चलो स्टार्ट करते हैं। हाय, आज हम लोग जो बात करेंगे ना, हम बात करेंगे स्कैल्पिंग के ऊपर कि स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, जॉबिंग कैसे की जाती है, इंट्राडे क्या है। तो इसके लिए हमें क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए, या फिर क्या इंडिकेटर यूज करना चाहिए। आप बिल्कुल सिंपल रखो चीजों को। और इंडिकेटर देखो, पहली चीज, जितने कम से कम इंडिकेटर यूज करोगे ना, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। और जितने ज्यादा इंडिकेटर यूज करोगे, आप ही पजल होगे। और आज जो मैं ये स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं ना, ट्रस्ट मी, आप लोग सारे रोबोट्स भूल जाओगे। सारे इंडिकेटर प्रोवाइडर जितने होते हैं, सॉफ्टवेयर वाले होते हैं या कुछ भी होता है जो सिग्नल सर्विसेज देते हैं, सबको भूल जाओगे अगर आपने आज ये 2 या 3 चीज ढंग से कैच कर ली या सीख ली। और इस पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है या किसी रोबोट्स की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है, सिंपल तरीके से बात करते हैं स्कैल्पिंग कि अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है तो हमें क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, जॉबिंग या इंट्राडे। तीनों एक ही उसमें है, स्ट्रेटेजी तीनों की एक ही है। देखो, स्कैल्पिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पहले क्या है, स्कैल्पिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले आपका टारगेट एक सेट होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। आपका टारगेट जो होना चाहिए, अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो कितनी देर के लिए करते हैं या क्या टाइम फ्रेम यूज करते हैं, उसको जितना कम से कम रखोगे ना। स्कैल्पिंग का मतलब ही ये होता है कि अगर मैं एक कैंडल पे काम कर रहा हूं, तो वो कैंडल जैसे ही खत्म होती है, मैं अपने ट्रेड को क्लोज करूं और वहां से निकलूं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, स्कैल्पिंग। आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये 2 मैं ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं, उसके बाद आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी स्कैल्पिंग के लिए। और इससे जो ये मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इसे आप चाहे तो क्रिप्टो में यूज कीजिए, चाहे फॉरेक्स में यूज कीजिए, या फिर आप किसी स्टॉक में यूज कीजिए, या सीएफडी मार्केट में यूज कीजिए जिसे फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट कहा जाता है। किसी भी मार्केट में यूज कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी एक ही रहती है जो चार्ट पे होती है। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करते हैं। अब इसको देखो कैसे, मान लीजिए सबसे पहली चीज स्कैल्पिंग या जॉबिंग करने के लिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होता है, हमें सबसे पहले टाइम फ्रेम पता होना चाहिए कि हमें टाइम फ्रेम क्या यूज करना चाहिए। टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम हमें जो यूज करना है स्कैल्पिंग के लिए, ये यही चीज है जो मेन, यहीं से सारा फर्क पड़ता है कि प्रॉफिट किसको हो रहा है, लॉस किसको हो रहा है। जो टाइम फ्रेम है हमें क्या यूज करना है, 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। 5 मिनट चार्ट और 10 मिनट चार्ट, हमें क्या ओपन करना है, सिर्फ 5 मिनट का चार्ट और 10 मिनट का चार्ट। और अगर हम इससे मैक्सिमम जाते हैं तो हम 15 मिनट तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इससे आगे जाते हैं तो हम 15 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं अपने उसमें। अब मान लीजिए हमने टाइम फ्रेम तो सीख लिया, हमें टाइम फ्रेम क्या यूज करना है। आरएसआई आप सबको लगाना आता है, सिंपल। सबसे पहले हमें आरएसआई सेट करनी है 14 डेज की, जो शो हो जाती है। अब जो मेन चीज है इंडिकेटर, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज को सेट करना है। ठीक है, क्या सेट करना है, मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज भी कौन सी, एसएमए नहीं, ईएमए। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें यूज करनी है। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होती है, इसको कैसे सेट किया जाता है, तो आप लोग अपना चार्ट खोलिए। मान लीजिए, देखो मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको बोर्ड पे। मान लीजिए ये किसी भी उसका चार्ट है, चाहे ये स्टॉक का हो, चाहे ये किसी करेंसी पेयर का हो, या फिर ये क्रिप्टो का हो, या किसी भी चीज का हो, इस तरीके से चार्ट ओपन होता है। ठीक है, ये मार्केट चल रही है। मूविंग एवरेज क्या होती है, अगर हमने 5 मिनट और 10 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, मतलब कि अगर हम 5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स का हम लोग चार्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें कौन सा मूविंग एवरेज सेट करना चाहिए, कौन सा पेयर। देखो, 5 मिनट और 10 मिनट्स के लिए 5 EMA और सेकंड करना चाहिए 12 EMA। अगर हम 5 मिनट और 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, 5 EMA और 12 EMA का पेयर अपने चार्ट पे सेट कर लेना चाहिए। ये इंडिकेटर इसको आप बोलते हो, इसको सेट कर लेना चाहिए। ठीक है, 5 EMA एंड 12 EMA। ये अभी वर्क कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को एक सिर्फ आरएसआई सेट करनी है और मूविंग एवरेज सेट करना है। मूविंग एवरेज के हमें एक पेयर लेना है, एक स्मॉल का, एक बड़े का। मतलब कि एक 5 EMA ले लिया, अगर 5 मिनट और 10 मिनट का चार्ट है तो 5 EMA या 12 EMA। अच्छा, ये जो 5 मिनट का मैं बोल रहा हूँ ना, 5 मिनट से मतलब मेरा नीचे से भी है। कई लोग होते हैं जो 3-3 मिनट पे भी काम करते हैं, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो मैक्सिमम 10 मिनट तक। इस वाले पेयर को आप यूज कर सकते हो, 5 EMA और 12 EMA। अब बात करते हैं 15 मिनट चार्ट।
क्योंकि कई लोग होते हैं जो 15 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं, जो आप पे डिपेंड है, आप कुछ भी कीजिए। 15 मिनट का अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो इसके लिए ये पेयर काम नहीं होएगा। 15 मिनट के लिए 12 EMA और 5 EMA नहीं चलेगा। इसके लिए हमें क्या यूज करना है, 15 मिनट चार्ट के लिए हमें यूज करना है 9 EMA एंड 14 EMA। 9 EMA एंड 14 EMA। ट्रस्ट मी, अगर आप लोग इसको यूज करोगे, इसको अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, आप सब कुछ भूल जाओगे, सारे रोबोट्स भूल जाओगे। बस ये 2 पेयर याद कर लीजिए और ये टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए स्कैल्पिंग और जॉबिंग के लिए। अपने ट्रेड को ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे कीजिए, आधा घंटा कीजिए, 15 मिनट की कैंडल पे काम कीजिए और बाहर निकलिए, दैट्स इट। चाहे कुछ भी आ रहा, हमने छोटे टारगेट को सेट कीजिए। अब देखो ये काम कैसे करता है, इसको मैं आपको बताता हूं। देखो ये कैसे काम करेगा, इसको ध्यान से देख लो एक बार, फिर इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूं इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चार्ट है, ठीक है, चार्ट कुछ भी चल रहा है, ये कैंडल्स बन रही है, कुछ भी किसी भी तरीके की कैंडल्स बन सकती है। अब मूविंग एवरेज कैसे चलती है, मान लीजिए ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट का ये चार्ट मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज देखो कैसे चल रही है। मूविंग एवरेज मतलब कि जो मैंने सेट किया, मैंने क्या 5 मिनट चार्ट के लिए क्या सेट किया, 5 EMA एंड 12 EMA, ठीक है। 5 EMA जो है वो चल रही है ऐसे, ठीक है, मूविंग एवरेज ऐसे ही चलती है। इसको देखो इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा जितना मैं आज इसको क्लियर कर रहा हूं, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये होगी मेरी 5 EMA, ये वाली मूविंग एवरेज होगी मेरी 5 EMA। अब देखो दूसरी वाली जो है, मैंने जो दूसरा सेट किया है, मैंने की है 12 EMA। इसको आप लोग कलर में सेट कर सकते हो उसमें। 12 EMA अब देखो कैसे चल रहा है, जो बड़े वाला है वो भी इसके पैरेलल ही चलता है, ऐसी चलती है ना मूविंग एवरेज, इसी तरीके से हमें दिखाई देती है ना मूविंग एवरेज ऐसे। अच्छा अब इसका यूज क्या है, सबसे बड़ी चीज इसका यूज क्या है, देखो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। जब भी छोटे पीरियड की EMA, ध्यान से सुनना, जब भी छोटे पीरियड की EMA मतलब कि जो मेरा 5 EMA मैंने सेट किया है ना पेयर, जब भी 12 EMA को क्रॉस करता है नीचे से मतलब कि ये है मेरा क्या कहते हैं, ये मेरी है 12 EMA की और ये मेरी आ रही है इसके साथ 5 EMA की मूविंग एवरेज। ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट जहां से ये इसको क्रॉस ओवर कर रहा है, मतलब कि छोटे पीरियड का EMA जब बड़े पीरियड के EMA को, समझ आ रहा है, जब छोटे पीरियड का EMA 5 EMA जब 12 EMA को नीचे से, ये चार्ट बना हुआ है, नीचे से ऐसे क्रॉस करता है, तो हमको क्या करना है, सिंपल बाय। सिंपल बाय, इस स्ट्रेटेजी को ना दिमाग में उतार लो, यही चलता है पूरी मार्केट में, पूरा टेस्टिफाइड है, पिछले कई सालों से हम लोग सिर्फ इसी पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल बाय। अब दूसरी चीज देखो, मान लीजिए इसी को पोजीशन को मैं उल्टा करता हूं, ये मेरी है बड़ी EMA, ठीक है, ये बड़ी EMA, अब छोटी EMA इसको ऊपर से ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये क्रॉस ओवर मेरे को मिल गया, तो यहां से मुझे क्या करना है, सेल। मान लो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ठीक है, 5 मिनट की मैं कैंडल पे काम कर रहा हूं, मेरे को क्रॉस ओवर मिलता है, लेकिन मेरे को फिर उस पे उसी कैंडल तक काम करना है। जहां ये मेरे को क्रॉस ओवर मिला, ऊपर से अगर नीचे को काट रही है तो हमें सेल करना है, और नीचे से अगर बाय ऊपर को काट रही है तो हमें बाय करना है। सिंपल, सारी जगह यही स्ट्रेटेजी यूज होएगी, ठीक है, क्लियर है, कुछ है डाउट तो मेरे को बताओ। सारी जगह यही स्ट्रेटेजी होती है। देखो जब भी छोटे पीरियड की EMA, इसको फिर से सुनो, छोटे पीरियड की EMA जब नीचे से ऊपर की तरफ काटती है ना बड़े पीरियड की EMA को, तो हमें बाय करना है, और जब बड़े पीरियड छोटे पीरियड की EMA बड़े पीरियड की EMA को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो हमको सेल करना है। बस एक यही स्ट्रेटेजी है, एक RSI सेट कीजिए और ये 2 पेयर सेट कीजिए,
उसके बाद आपको किसी चीज को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर यूज ही मत करो। देखो जितना ज्यादा इंडिकेटर के पीछे भागोगे ना उतने ज्यादा पजल होगे। अब एक काम करो, एक लाइव खोलो, एक चार्ट ओपन करो अपने भी, मैं आपको शो करता हूँ अभी जो हमने अभी ये किया है इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं। हाँ, किसी का भी खोल लो, एक एक काम करो, यूरो यूएसडी खोल लो। यूरो यूएसडी खोल लो या किसी उसका देख लो कोई क्या कहते हैं। तो हाँ देखो, यूरो यूएसडी को खोलो, यूरो यूएसडी का टाइम फ्रेम सेट करो 15 मिनट, ठीक है, टाइम फ्रेम सेट करो 15 मिनट, और इस पे हम लोग ने ये दो, हाँ इस पे सेट कर लो। अब देखो ये कैसे काम कर रहा है, ये काम देखो क्या कर रहा है। ये मैंने लगाया हुआ है, येलो कलर की जो है ये मेरे छोटे पीरियड की एम है, और रेड कलर की जो है ये मेरे बड़े पीरियड की एम है। देखो ये नीचे से इसको क्रॉस कर रहा है ना, नीचे से क्रॉस कर रहा है, तो देखो क्या बन रहा है मार्केट में मूवमेंट, बाय। कितनी दूर तक, बाय। और जब ये इसको ऊपर से नीचे काटेगा तो हमें क्या करना है, सेल। बस सिंपल इतना ही हमको इसको देखना है। इसको आप लोग टेस्टिफाई कर सकते हो बैक के किसी भी डाटा में, लेकिन इस पे प्रैक्टिस कीजिए, यही सबसे अच्छी चीज है। मैं वहीं पे देखता हूँ। हाँ, इसको आप सेट करोगे ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। और किसी इंडिकेटर के पीछे मत भागो, कोई रोबोट लेने की जरूरत नहीं है, कोई सिग्नल प्रोवाइडर की सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, इतना ही है। सिर्फ ये पेयर को याद कर लो, 5 EM में 12 EM में 5 से 10 मिनट के चार्ट के लिए, और 9 EM में एंड 14 EM में 15 मिनट चार्ट के लिए, खत्म। और कोई इंडिकेटर यूज मत करो, आधे आधे घंटे की ट्रेडिंग करो, 15 मिनट की ट्रेडिंग करो, बाहर निकलो, पैसा कमाओ, बस खत्म। छोटे छोटे टारगेट रखो, तभी इनकम होएगी। स्टार्टिंग के लिए इतना ही सही है, ठीक है। हाँ, जो डाउट होंगे उसको हम क्लियर करेंगे, फिलहाल के लिए